प्रिय भक्तों, इस वीडियो में दुर्गुणों व बुरी आदतों का त्याग के बारे में चिंतन करेंगे। श्री राम जय राम सीताराम। गीता जी में दो आसक्तियां बताई, भोग ऐश्वर्य परसक्ता नाम, सुख भोग और संग्रह। इनमें एक एक से आदमी अंधा हो जाता है। अगर दोनों हो जाए फिर तो उसका कहना ही क्या है। पूछा गया है कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है। वह लोभ में आकर करता है। सुख आराम मिले और धन मिल जाए ऐसी चाहना होने पर फिर चाहे जो पाप करवा लो, दवाई के नाम से चाहे जो चीज खिला दो और व्यापार के नाम से चाहे जो काम करवा लो। सुना है कि सनातन धर्म के आदमियों ने मास सप्लाई तक किया मिलिट्री के लिए। अब व्यापार है राम राम राम, भीतर लोभ है कि रुपया आ जाए तो उसके लिए क्या क्या अनर्थ करते हैं लोग। रोंगटे खड़े हो जाए अगर विचार करके देखे तो ऐसे अन्याय करते हैं। और हैं क्या, यह धन कितने दिन ठहरेगा, आप कितने दिन जीवेंगे, परंतु आप पाप की गठरी तो बांध ही लेता है। संत लोग कहते हैं कि थोड़ा सा डर तो सही, पाप कर्म से डर रे मेरा मनवा रे पाप कर्म से डर रे मेरा मनवा रे। मन तू पाप कर्म से डर, तू व्यर्थ में अनर्थ करता है, लोगों का माल मारता है और भोग भोगता है, निश्चित रीति से सुख भोगता है। थोड़ा सा विचार कर, मनुष्य शरीर मिला है तेरे को, अच्छी अच्छी बातें सुनने कहने का मौका मिलता है, फिर भी तू ऐसा करता है। भाइयों सज्जनों, दुनिया का उद्धार हो सकता है परंतु ऐसे आदमी का उद्धार नहीं होगा जो महान अपराध करता है। फिर पूछते हैं कि वैराग्य क्यों नहीं ठहरता। वैराग्य कैसे ठहरे जब राग ऊपर चढ़ा हुआ है, भोग इच्छा भीतर पड़ी हुई है। वैराग्य कैसे टिके, वहां वैराग्य नहीं टिकेगा। विरुद्ध अवस्था है यह। राग के वशीभूत होकर निषिद्ध आचरण से भी बचता नहीं। भाई, अगर आप दुर्गति से बचना चाहते हैं, नरकों से बचना चाहते हैं, 84 लाख योनियों से बचना चाहते हैं, महान महान कष्टों से बचना चाहते हैं, तो आज से अभी से विचार कर ले कि दूसरों का हक नहीं लेंगे। किसी रीति से ही लिया हो वह ब्याज सहित उसको पूरा का पूरा दे दे। दूसरे का हक मारने का भाव भीतर से सदा के लिए उठा दो। जीवन निर्मल बना लो सज्जनों, तब तो ये पारमार्थिक बातें समझ में आने लग जाएगी, आचरण में आने लग जाएगी। परंतु जब तक नियत खराब होगी तब तक ये बातें समझ में नहीं आ सकती। याद कर लो, दूसरों को सुना दो, परंतु जब तक पाप विराजमान है भीतर तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कम से कम सबसे पहले यह निश्चय कर लो कि अन्यायपूर्वक भोग नहीं भोगेंगे, अन्यायपूर्वक संग्रह नहीं करेंगे। निश्चित कर्मों का त्याग सबसे पहला त्याग है। त्याग से भगवत प्राप्ति पूज्य श्री सेठ जी का लेख है। उसमें सबसे पहला त्याग निश्चित कर्मों का त्याग है। झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, अभक्षय, भक्षण आदि आदि ये निश्चित आचरण शरीर से मन से कभी नहीं करना चाहिए। यह पारमार्थिक मार्ग में कलंक है। क्या पहले कलंक का भी त्याग नहीं कर सकते? हृदय से त्याग कर दो, भीतर से त्याग का भाव मुख्य है। इतना होने पर भी किसी कारण से कभी कोई पाप या दोष हो जाए तो जलन पैदा हो जाएगी, यह इसकी पहचान है। अशांति हो जाएगी। उस जलन में यह ताकत है कि आगे दोबारा पाप नहीं होगा। पक्का विचार कर ले कि अब नहीं करेंगे। हे नाथ, ऐसा बल दो, ऐसी शक्ति दो कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करे। तो भगवान मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, शास्त्र मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले पर दुनिया मात्र कृपा करती है और मदद करती है। सभी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। एक संत मिले थे, अंधे थे। उन्होंने कहा कि मुझे वैराग्य हुआ और बाहर जंगल में रहता था। ठंडक आ गई तो एक भक्त ने बढ़िया कंबल दे दी। वह एक कंबल ही मेरे पास बढ़िया थी और कोई चीज बढ़िया नहीं। रात्रि में एकांत था तो कुछ आदमी पास में आए, शब्द सुनाई दिया, उनकी वाणी सुनी, मन में विचार किया कि न जाने डाकू हैं कि चोर हैं, न जाने कौन है। मेरे पास यह कंबल है, इसे देखकर ये ले जाएंगे तो पहले अपने ही इनसे बात कर लो।
तो उनसे बोले कि भाई बोलो कौन हो, क्या बात है। उन्होंने आकर देखा कि ये तो बाबा जी हैं। ऐसा देखकर बोले कि महाराज आप संत हैं, इसलिए हम आपसे सच्ची बात कह देते हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं। हमारा पैसा चोरी करने का नहीं है, हम तो ग्रस्त हैं, अपना कमा कर खाने वाले हैं, परंतु राज्य का लगान बहुत बढ़ गया है, वह दे नहीं सकते, इसलिए हम चोरी करने जा रहे हैं। संत ने कहा भैया मैं चोरी करना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भी अच्छा नहीं समझते, परंतु क्या करें, इतना लगान कहाँ से दें, हमारे पास है नहीं। उनसे इतनी बात की पर बाबा की कंबल नहीं ली। आदमी लोभ में ऐसा करता है, लोभ में चोरी करे, दूसरों को दुख दे, धन मार ले, कितनी पाप की बात है, कितनी अन्याय की बात है। ये एक विलक्षण बात है कि निर्धन होने पर भी, आफत आने पर भी पाप न करे, दुख पाले पर पाप न करे, अन्याय न करे। शिबी दधीच हरिचंद नरेशा, सही धर्म हित लोक, सही धर्म हित कोटि कलेशा। शिबी दधीच हरिचंद नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सह लिए पर अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर की परीखी अहिचारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर की अहिचारी। इनकी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है कि धैर्य खोवे नहीं। जोर से हवा आती है, कभी कभी तो बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, पर उस हवा में भी जो ठीक रह जाए तो फिर वह मौज से रहता है, कोई खतरा नहीं। इसी तरह काम क्रोध लोभ आदि की हवा का झोंका मिट जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। थोड़ा सा धैर्य रखें, कैसी भी आफत आ जाए पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, शास्त्र निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, भूखे मरेंगे तो मर जाएंगे और क्या होगा बताओ। पाप पास में कुछ नहीं है तो भूखे मर जाएंगे, इसके सिवा दंड होगा नहीं। पाप करोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। यह बात स्वीकार कर ले तो उससे कोई शक्ति कभी पाप करवा नहीं सकेगी। शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अस्त्रों का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का नारायणास्त्र और शिव जी का पाशुपतास्त्र है। ये मंत्रों के प्रयोग से चलते हैं। ब्रह्मास्त्र जिस पर छोड़ दिया जाता है उसे खत्म कर देता है। श्री राम जय जय राम। ब्रह्मास्त्र का उपाय है उसका उपसंहार। मंत्रों से उसको उल्टा लेने से वह आगे दखल नहीं देता। नारायण अस्त्र छूट जाता है तो वह भी खात्मा कर देता है। उसका उपाय है कि उनकी शरण में हो जाना, लंबे पड़ जाए। शरण ले लेने से वह नारायण अस्त्र नहीं मारता, परंतु पशुपता अस्त्र छोड़ने पर चाहे कुछ भी करो खत्म ही करेगा। भले ही शरण हो जाओ, भले ही कुछ भी करो, वह तो संहार करेगा ही। पशुपता अस्त्र बहुत कम आदमियों के पास है। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पाशुपता अस्त्र अर्जुन के पास था। भगवान शंकर ने कह दिया कि तुम्हें चलाना नहीं पड़ेगा, यह तुम्हारे पास पड़ा पड़ा विजय कर देगा। चलाने की जरूरत नहीं, चला दोगे तो संसार में प्रलय हो जाएगी, इसलिए चलाना नहीं। सज्जनों, ऐसे आपको पाप से बचने के लिए पाशुपता अस्त्र बताता हूँ। आप कृपा करके सुनो और उसे धारण कर ले। बड़ी भारी कृपा मानूंगा। वह क्या कि मर जाओगे पर पाप नहीं करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसा आपका केवल विचार हो जाए। ऐसा करने से आप बिना अन्न के मर जाओगे, यह बात होगी नहीं। अन्न के बिना मरना पड़े तो भी परवाह नहीं, पर पाप अन्याय नहीं करेंगे। यह है अस्त्र का चलाना। यह चलाना नहीं पड़ेगा। पक्का विचार पड़ा पड़ा आपकी विजय कर देगा। हमें मौत स्वीकार है, आफत स्वीकार है, पर पाप स्वीकार नहीं है। ऐसा पक्का विचार होने पर आपसे कोई पाप करवा नहीं सकता, अन्याय करवा नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि अन्याय करवा ले। साथ में रखिए भगवान का भरोसा। याद करते रहो कि नाथ यह बात तो मेरी है, पर बल आपका है। इस बात के निभाने से
निभाने में बल आपका होगा, तब होगा काम। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू निर्मित मात्र बन जा। निर्मित मात्रम भव सव्य चाचिन। निर्मित मात्र तो मैं बन जाता हूँ, परंतु यह काम कर लेना ठीक तरह से यह मेरी ताकत के बाहर की बात है। हे नाथ, आप निभाओ। उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे प्रतिज्ञा उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे शाही। आछी करे सु राम जी। राम जी जो करते हैं अच्छी करते हैं। भगवान के द्वारा अपना अच्छा ही होता है। रक्षा होती है, सहायता होती है, फायदा होता है, नुकसान नहीं होता ही नहीं। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना।